भाई एक खुराफाती आइडिया आया था दिमाग में और एक बात पूछनी थी आपसे। ये जो गोलियां होती हैं, जो बंदूकियां होती हैं, ये तो आपने सुना होगा कि फलाना राइफल फलाना गन की जो रेंज होती है, मारक क्षमता, जिस पे खड़े होने से सामने वाले को चोट लग सकती है। हर गन की अलग अलग मारक क्षमता होती है। तो गोली जब चलाए तो उस मारक क्षमता की रेंज अगर हुई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर या कुछ मीटर, वहां पर अगर कोई शख्स खड़ा हुआ, उसे गोली मारी गई तो वो मर जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर वहां कोई भी ना खड़ा हो और बंदूक से गोली चले तो कितनी दूर तक जाएगी। सामने अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट ना आए, जो बंदूक से गोली निकलती है तो कितनी दूर जाएगी। और जब उसका वेग, उसकी वेलोसिटी, उसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो जाकर क्या बस ऐसे पत्थर की तरह नीचे गिर जाती होगी। क्या लगता है आपको? अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात, क्या होगा अगर हम बंदूक तान दे ऊपर आसमान की ओर और गोली चलाते? तो हर बंदूक की तो जैसे कि हमने बताया आपको रेंज होती है, एक सीमित दूरी तक की वो जो गोली है वो जाएगी और उसके बाद क्या होगा? क्या वो गोली ऊपर जाने के बाद, अपनी रेंज पर पहुंचने के बाद वापस पृथ्वी की तरफ नहीं लौटेगी, धरती की तरफ? और क्या वो उसी स्पीड से गिरेगी जिस स्पीड से उसे फायर किया गया था? क्योंकि धरती की भी तो अपनी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। और ऐसा अगर हुआ तो ये जो लोग शादियों में गोलियां फायर करते हैं, अगर सोच के देखिए, होते हैं कुछ अजीबोगरीब किस्म के इंसान जिन्हें समझ बूझ नहीं होती। जब ये ऊपर हवा में फैसी फायरिंग करते होंगे तो गोली जो है ऊपर जाती होगी, उसके बाद जब नीचे गिरती होगी, नीचे तो आती होगी जब उसका स्पीड खत्म हो जाए तब, तो किसी पर अगर लग जाए तो क्या उसकी भी मौत हो सकती है? क्या उसे भी चोट लग सकती है? बड़ा ही अजीब और गरीब सवाल है। चलिए इसके जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले, क्या कभी आपने हवा में फायरिंग होते हुए देखी है? जरूर देखी होगी, एक्शन फिल्मों में या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को। लेकिन क्या आपने किसी को चांद की ओर फायरिंग करते देखा है? और अगर देखा है तो क्या आपको मालूम है कि चांद पर फायर करने से क्या होगा? अगर आप नहीं जानते कि चांद पर फायरिंग करने से क्या होगा तो हम आपको बताते हैं। चांद पर फायरिंग करने से कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान चांद पर फायरिंग करता है तो इंसान अपनी बंदूक की गोली का शिकार खुद हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद पर ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, जिसके कारण जो गोली आप चांद की ओर चलाएंगे वो सीधे आपके पास वापस आती है और मुमकिन है कि अपनी गोली का शिकार आप खुद बन सकते हैं। अब बात को जरा समझिए, हम क्या बोल रहे हैं। गोली अगर हम चांद पे खड़े होके चांद पर चलाएंगे नीचे की तरफ, तो क्योंकि ग्रेविटी कम है तो टकरा कर आपको गोली लग सकती है। ये सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी और इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको चांद पर फायरिंग करने पर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे। आगे चांद पर ग्रेविटी की साइंस काम कैसे करती है और बंदूक चलाने पर गोली आपके पास वापस क्यों आ जाती है, इससे जुड़े सारे फैक्ट्स की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक। चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि बंदूक को किसी इंसान पर फायर ना करके हवा पर फायर करने से क्या होता है। फायरिंग का पूरा प्रोसेस साइंस पर डिपेंड करता है। हवा में फायरिंग करने के मामले में बुलेट आसमान की ओर काफी लंबी दूर तक जाएगी, काफी लंबी दूरी तक करेगी, और फिर ग्रेविटी साइंस के कारण ये जमीन पर ही वापस लौटता है। हवा में बुलेट का सफर हवा की स्पीड और बंदूक की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर ये बुलेट वापस जमीन पर गिरते समय किसी इंसान को चपेटे में ले ले तो ये उसके लिए खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फायरिंग करते वक्त बुलेट जिस रफ्तार से सफर करती है, वापस आते वक्त इसकी रफ्तार कई गुना कम जरूर हो जाती है। लेकिन हालांकि फायरिंग करते वक्त बुलेट किसी ठोस चीज से टकरा कर वापस आ जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए अब आपको बता दें कि चांद पर यह साइंस काम क्यों नहीं करती और चांद पर ग्रेविटी कम क्यों है। चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यान साइंटिस्ट को चांद पर होने वाले अलग अलग बदलावों के बारे में जानकारी देते हैं। इस तरह के यान चांद से जुड़ी कई गुत्थियों को सुलझाने में साइंटिस्ट की मदद भी करते हैं, जैसे कि चंद्रमा का दूर वाला हिस्सा नजदीक वाले हिस्से से अलग क्यों नजर आता है, या फिर चांद की ग्रेविटी में क्या क्या बदलाव होने लगे हैं। इस तरह की सारी जानकारियां इन यानों के माध्यम से, इन सैटेलाइट्स के माध्यम से चंद्रमा से ली जाती है। अब इनकी माने तो चंद्रमा के कई जगहों पर ग्रेविटी में उतार चढ़ाव पाए गए। जैसे हमारे यहाँ ग्रेविटी एक आप बोल सकते हैं कि एक समान सी होती है, कुछ जगहों को छोड़ दें तो पृथ्वी पर ग्रेविटी एक समान सी होती है। लेकिन चंद्रमा में ये जो ग्रेविटी है कई जगह वैरिड होती है, क्योंकि चंद्रमा की सतह काफी कुछ मतलब कि बेडौल सी है, क्योंकि खुद उसका जो गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से, खुद उसका एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से जो उल्का पिंड गिरते हैं वो हवा में ही नष्ट नहीं हो जाते जैसे पृथ्वी में होते हैं। आपने देखा होगा जो उल्का पिंड पृथ्वी में एंटर करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं, वायुमंडल के फ्रिक्शन की वजह से हवा में ही आग के गोले बन जाते हैं और वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा पर अपना खुद का कोई वायुमंडल, कोई एटमॉस्फेयर इतना घना नहीं है, इसकी वजह से जो भी एस्टेरॉइड, जो भी उल्का पिंड गिरते हैं वो सीधे जा करके चंद्रमा की सरफेस पर गिरते हैं, जिससे वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। और इन गड्ढों और ऊंचाइयों और जो खाइयों की वजह से है, वहाँ जो ग्रेविटी है चंद्रमा की वो ऊपर नीचे होती है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम।
असमान। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्रेविटी कम होने के कारण चांद पर किसी भी इंसान का वजन सीधे 16.5% कम हो जाता है। आप मून पर काफी हल्का महसूस करते हैं और आसानी से उछल कूद कर सकते हैं। आपको बता दें कि चांद पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की अपेक्षा में कई गुना कम है और चांद की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कई गुना कम होने के कारण ही वहां पर बंदूक की गोली पर ग्रेविटी का साइंस काम नहीं करता। अगर हमारे पास एक गन है जो 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फायर करता है, एक ऐसा मान लेते हैं, इस गन से अगर मून की तरफ फायर किया जाए तो गन की बुलेट मून का पूरा राउंड लगाकर वापस आकर हमें ही शूट कर सकती है। आप जरा गौर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इस गन से अगर हम मून पर यानी कि चंद्रमा पर खड़े होकर गोली चलाएं तो ये गोली जाएगी और चंद्रमा का पूरा एक चक्कर काटेगी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है तो वो नीचे नहीं खींचेगी ग्रेविटी बुलेट को अपनी धरती की ओर। तो ये सीधी सीधी जाएगी, पूरा चक्कर काटेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रेविटी तो है तो बाहर नहीं निकल जाएगी वो अंतरिक्ष में। वो गोली चलेगी और सतह के पास ही चलती रहेगी वो चंद्रमा के जिस अल्टीट्यूड में उसे गोली मारी गई है, और वो गोल घूम कर आएगी और आप ही को पड़ जाएगी। ये समस्या है अगर आप गन से मून के ऊपर फायर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। चांद पर तो ग्रेविटी कम है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी है ही नहीं। जी हाँ, आप सही समझे। वैसे तो ग्रेविटी स्पेस पर होती ही नहीं है, तो जरूर आप लोग जानना चाहेंगे कि स्पेस में फायर करने से क्या होगा। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर हम बंदूक को स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में फायर करते हैं तो इसका क्या असर होता है। वहां पर गन चलाने पर साइंस कैसे काम करे, यानी कि स्पेस में अगर गन चलाएंगे तो क्या होगा। आपको बता दें कि गोली को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर में आग लगानी पड़ती है, और आग लगाते ही एक धमाके की मदद से गोली जो है बंदूक से बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। आग लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, पर स्पेस में ऑक्सीजन न होने की वजह से आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर्स की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और बुलेट को शूट किया जा सकता है। मतलब नॉर्मल गन से आप गोली मार ही नहीं सकते, आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर चाहिए होगा तभी ये हो सकता है। अगर हम पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो एक भारी आवाज पैदा होती है, पर अंतरिक्ष में मौजूद वैक्यूम की वजह से वहां गोली चलाने पर कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम हवा होता है पृथ्वी पर अंतरिक्ष में हवा तो होती नहीं, तो वो साउंड कैरी ही नहीं होता, जाता ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी कारण स्पेस में बिना किसी आवाज के गोली बंदूक से बाहर निकलती है। लेकिन किसी बंदूक से गोली निकलती है तो हमें पीछे की तरफ एक झटका सा लगता है पृथ्वी पर। इसे रिकॉइलिंग ऑफ गन कहा जाता है, जो कि न्यूटन के एक्शन रिएक्शन के नियम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक होता है, यानी कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये वाले फॉर्मूले के तहत होता है। लेकिन स्पेस की बात करें तो ये रूल्स वहां भी अप्लाई होते हैं, लेकिन स्पेस पर ग्रेविटी ना होने की वजह से हम पीछे की तरफ तैरने लगेंगे, क्योंकि जो झटका लगेगा, जो फोर्स सामने की तरफ गोली को निकालने के लिए जनरेट किया जाएगा, उससे हम पीछे की तरफ धक्के में चले जाएंगे और पीछे धक्के में धक्का लगेगा हमें और तैरने लगेंगे हम पीछे, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हम ज्यादा दूरी तक पीछे जा सकते हैं। एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर गोली बंदूक से 1000 मील प्रति सेकंड की स्पीड से निकलती है तो पीछे लगने वाले झटके की स्पीड कुछ सेंटीमीटर्स पर सेकंड ही होगी। तो जब हम अर्थ पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और आसपास की हवा की वजह से उस पर कुछ बाहरी प्रेशर लगते हैं, जिनकी वजह से कुछ समय बाद उस बुलेट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है और बुलेट कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है, गिर जाती है। लेकिन अंतरिक्ष में ना तो ग्रेविटी है, ना ही वहां पर हवा होती है जो गोली पर कोई भी बाहरी प्रेशर लगाए और उसे रोक सके। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर स्पेस में कोई गोली चलाई जाएगी तो वो एक एम्प्टी स्पेस में जाकर खो जाएगी, वो वापस नहीं आएगी और ना ही रुकेगी, वो हमेशा के लिए स्पेस में तैरती रहेगी। ये गोली तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके रास्ते में कोई एस्टेरॉयड या कोई प्लैनेट या कोई अंतरिक्षीय ऑब्स्टेकल ना आ जाए। तो आशा करते दोस्तों आप सबको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा को कुछ नई बात पता चली होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।